वेलकम बैक। आज हम मूव ऑन करते हैं अपने मेडुला के ट्रांसफर सेक्शन की तरफ। ठीक है, आज से मुराद ये वीडियोस तो मैंने एक ही टाइम पे बनाई हुई हैं। खैर, अब हम मूव ऑन करते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला की तरफ। इट रिजेंबल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन हैविंग सेम 3 फेसिकुलाई। सॉरी, ये मैंने फेनिकुलाई लिखा हुआ है, इट्स द फेसिकुलाई एंड सम सेम ट्रैक्स। अब ये बात है कि जो हमारे पास मेडुला का ट्रांसफर सेक्शन है ना, इट मेनली रिजेंबल द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे हम जो ट्रांसफ़र सेक्शंस पढ़ेंगे, हम अपने मेडुला को 3 ट्रांसफ़र सेक्शंस में कट करके पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब हम जो मोस्ट लोअर ट्रांसफ़र सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास इसमें ये मोस्ट लोएस्ट है ना, और एग्जैक्टली वी नो के उसके बाद जो है ना स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो जाती है और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है इट कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड। दैट्स वाई इसका जो ट्रांसफ़र सेक्शन है ना वो मेनली हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से रिजेंबल करता है। ठीक हो गया। अब हम जैसे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों चीज़ें थी, ऐसे ही ये जो लोएस्ट पार्ट है मेडुला का ट्रांसफ़र सेक्शन जो है ना ये लोएस्ट वाला है, तो दैट्स वाई इसमें भी ग्रे मैटर भी होएगा और वाइट मैटर भी होगा। ये मैं साथ साथ आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि द डिकसेशन पैरामिडल फाइबर सेपरेट द एंटीरियर हॉर्न फ्रॉम सेंट्रल ग्रे मैटर। लेट्स सी व्हाट इट इज। अब ये देखें, ये हमारे पास लोएस्ट ट्रांसफ़र सेक्शन है, उसकी एक डायग्राम है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये जो पैरामिडल फाइबर्स हैं ना ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, मीन्स दे आर डिकसेटिंग हेयर। सो अब यहाँ पे ये डिकसेट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास वाइट मैटर है, ये हमारे पास सेंट्रल कैनाल है, ग्रे मैटर है, ये भी ग्रे मैटर है और सराउंडिंग में हमारे पास वाइट मैटर है। अब ये जो पैरामिडल फाइबर एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, इनकी जो डिकसेशन है वो सेपरेट करती है हमारे एंटीरियर हॉर्न को। ये क्या हो गया हमारे पास एंटीरियर हॉर्न, इस वाले एंटीरियर हॉर्न को हमारे सेंट्रल ग्रे मैटर से, ये जो सेंट्रल ग्रे मैटर है उससे सेपरेट कर रहा है। वही पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ था कि डिकसेटिंग पैरामिडल फाइबर जो है ना हमारे पास एंटीरियर हॉर्न को सेंट्रल ग्रे मैटर से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास सेपरेटेड एंटीरियर हॉर्न सेल forms of accessory nerve laterally and supraspinal nucleus and form motor fiber of first cranial nerve medially। अब जो हमारे पास सेपरेटेड एंटीरियर हॉर्न सेल थे ना, ये हमारे पास जो लेटरल साइड पे लेटरली हमारे पास एक्सेसरी नर्व से बने हुए होते हैं और सुप्रास्पाइनल न्यूक्लियस से बने होते हैं, और जो मीडियली इनके हमारे पास ये फर्स्ट सर्वाइकल नर्व से बने हुए होते हैं। मतलब लेटरली ये हमारे पास एक्सेसरी नर्व से और सुप्रास्पाइनल न्यूक्लियस से बने होंगे, और जो मीडियली है ना ये हमारे पास फर्स्ट क्रेनियल नर्व से बने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रल ग्रे मैटर विद सेंट्रल कैनाल इज पुश्ड बैकवर्ड। ये क्या है हमारे पास सेंट्रल ग्रे मैटर है, सॉरी दिस वन इज़ द सेंट्रल ग्रे मैटर। ये हमारे पास क्या है सेंट्रल कैनाल है। सो दे आर सेइंग बेसिकली कि सेंट्रल ग्रे मैटर और सेंट्रल कैनाल जो है ना दोनों दे आर पुश्ड बैकवर्ड, और ये यहाँ पे शो हो रहा है कि वो दे आर पुश्ड बैकवर्ड। यहाँ पे क्या था, सिर्फ 2 ही पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे। यहाँ पे हमारे पास पायरामिड्स की जो डिकसेशन होती है वो सेपरेट करती है हमारे पास एंटीरियर हॉर्न को फर्दर जो ग्रे मैटर है उससे, और जो एंटीरियर हॉर्न सेल है वो लेटरली जो हमारे पास बने हुए होते हैं एक्सेसरी नर्व और सुप्रास्पाइनल न्यूक्लियस से, जबकि मीडियली वो हमारे पास फर्स्ट क्रेनियल नर्व से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि हमारा जो सेंट्रल ग्रे मैटर है वो सेंट्रल कैनाल के साथ पुश्ड बैकवर्ड होता है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रैसिलस कंटिन्यूस हो जाते हैं। अब हमारे पास न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ये हमारे पास न्यूक्लियस ग्रैसिलस हो गया, दिस इज़ द न्यूक्लियस ग्रैसिलस, और न्यूक्लियस क्यूनिएटस ये दोनों कंटिन्यू हो गए। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास बताया हुआ है कि लेटरली central gray matter is continuous with the nucleus of spinal tract of trigeminal nerve। ये बात कैसी की उन्होंने,
लेटरली जो हमारे पास सेंट्रल ग्रे मैटर है, इट इज़ कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये हमारे पास है न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो लेटरली जो है ना, जो सेंट्रल ग्रे मैटर है वो हमारे न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के साथ कंटिन्यू हो जाता है। ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और ये हमारे पास क्या था? सेंट्रल ग्रे मैटर। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट है कि A bundle of the fiber overlaying this nucleus forms spinal tract of the vagus nerve। यहाँ पे हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियस थे ना, इनके ऊपर एक बंडल ऑफ फाइबर लोकेटेड होता है। ठीक है, एक बंडल ऑफ फाइबर लोकेटेड होता है जो हमारे पास वेगस नर्व का हमारे पास स्पाइनल ट्रैक बनाता है। ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास थे ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियसेस, और ये ओवरलेड होते हैं, लाइक इनको कोई चीज़ ओवरले करती है जो हमारे पास स्पाइनल ट्रैक ऑफ वेगस नर्व होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हमारा ग्रे मैटर। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड दी वाइट मैटर। वाइट मैटर क्या होता है? वाइट मैटर हमारे पास छोटा सा ही है। वाइट मैटर में क्या होता है? पायरामिड्स होते हैं एंटीरियरली। ये बात तो अंडरस्टूड है ना, पायरामिड्स। द फाइबर्स ऑफ ईच पायरामिड्स रन्स बैकवर्ड एंड लेटरली टू रीच लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वेयर दे फॉर्म लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक आफ्टर डिकसेशन। अब उन्होंने ये बात की हुई है कि ये जो पायरामिड्स है ना, ये पायरामिड्स हमारे पास बैकवर्ड जाते हैं। दे आर गोइंग बैकवर्ड, ये बैकवर्ड जा रहे हैं, लेटरल हो गया। ठीक है, और रीच करते हैं लेटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। लेटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे रीच करते हैं। ये दे फॉर्म लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ये उन्होंने लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक बना दिया। दिस इज द लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। नेक्स्ट इज द फेसिकुलाई ग्रैसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस। Fasciculi gracilis and fasciculi cuneatus occupy the broad posterior white column। अब हमारे पास पोस्टीरियरली क्या लोकेटेड है? हमारे पास एंटीरियरली तो पायरामिड्स हो गए ना, अब पोस्टीरियरली देखते हैं कि वाइट मैटर में क्या चीज़ आती है। पोस्टीरियरली हमारे पास होते हैं, ये हो गए ये वाले फेसिकुलाई ग्रैसिलिस। आई हैड शोन देम विद FG फेसिकुलाई ग्रैसिलिस। और ये जो इस तरह के शेप के हैं, लाइक दे आर बेसिकली मतलब उनकी एक नोक टाइप बनी हुई है, तो इनको बोलते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि पोस्टीरियर वाइट कॉलम जो है ना, उसको बेसिकली ऑक्यूपाई करते हैं हमारे पास फेसिकुलाई ग्रैसिलिस और फेसिकुलाई क्यूनिएटस। दैट्स इट इज़ वी हैव डन विद ट्रांसफर सेक्शन। जो लोएस्ट पार्ट है हमारा, लोएस्ट पार्ट का ट्रांसफर सेक्शन है, हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारे पास लोएस्ट पार्ट का ट्रांसफर सेक्शन है वो रिजेंबल करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसफर सेक्शन के साथ, बिकॉज दे हैव द सेम फेसिकुलाई एंड सेम ट्रैक्स। ठीक हो गया। अब जो इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं ना, दो मटेरियल आ जाते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर में क्या होता है कि इसमें डीकसेटिंग फाइबर्स होते हैं जो सेपरेट करते हैं हमारे एंटीरियर हॉर्न को सेंट्रल ग्रे मैटर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है कि सेपरेटेड एंटीरियर हॉर्न सेल फॉर्म्स ऑफ एक्सेसरी नर्व लेटरली एंड सुप्रास्पाइनल न्यूक्लियस। ये जो हमारे पास सेपरेटेड हॉर्न सेल है, लेटरली किस चीज़ से बने होते हैं? लेटरली एक्सेसरी नर्व और सुप्रास्पाइनल न्यूक्लियस से, और मीडियली हम इनके होते हैं मोटर फाइबर यहाँ पे होते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व के। And then is the point central gray matter with central canal is pushed backward। यहाँ पे क्लियरली शोन किया गया है कि सेंट्रल ग्रे मैटर विद द सेंट्रल कैनाल इज पुश्ड बैकवर्ड। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस ग्रैसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस आर कंटिन्यूस। न्यूक्लियस ग्रैसिलस ये हो गया और न्यूक्लियस क्यूनिएटस बोथ आर कंटिन्यूस। लेटरली सेंट्रल ग्रे मैटर इज कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अब ये सेंट्रल ग्रे मैटर कंटिन्यूस है हमारे ये न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के साथ, स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के साथ जो ये है। अ बंडल ऑफ द फाइबर ओवरलेइंग दिस न्यूक्लियस फॉर्म स्पाइनल ट्रैक ऑफ वेगस नर्व।
सॉरी ये हमारे पास थे सेंट्रल न्यूक्लियस थे हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व के, और ये इनके ऊपर बंडल ऑफ फाइबर जो है ना इनको ओवरले करता है, जो हमारे पास स्पाइनल ट्रैक है हमारे वेगस नर्व के। अब वाइट मैटर में क्या है, वाइट मैटर में बेसिकली दो ही चीज़ें हैं, पिरामिड्स हैं जो एंटीरियरली प्रेजेंट है, इसके बाद हमारे पास जो है ना ये पिरामिड्स क्रिस क्रॉस करते हैं एक दूसरे को और हमारे पास बनाते हैं लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक बनाते हैं। और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है, पोस्टीरियरली हमारे पास है fasciculi gracilis and fasciculi cuneatus. That's all we have done with lowest transverse section of medulla oblongata.